A 5-digit number is formed using the digits 1, 3, 5, 7 and 9 without repeating any of them. What is the sum of all such possible 5-digit numbers? ये क्वेश्चन थोड़ा चैलेंजिंग है, सो पे अटेंशन प्रॉपरली. तो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल पॉसिबल 5-digit नंबर्स जो हम लोग डिजिट्स 1, 3, 5, 7 और 9 यूज़ करके फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, और कंडीशन दे दी है कि हम लोग डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते. तो अगर हम सिर्फ ये देखें कि कितने नंबर्स पॉसिबल है ऐसे, तो अगर वही चेक करेंगे तो हम लोग चेक कर सकते हैं कितने नंबर्स पॉसिबल है. तो हमारे पास 5 डिजिट्स है, राइट. वी हैव टू फॉर्म अ 5-digit नंबर एंड वी हैव टू यूज 5 डिजिट्स विदाउट रिपीटिंग एनी ऑफ देम. तो पहला डिजिट सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास 5 वेज होंगे, राइट. क्योंकि ये प्लेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं एनी वन ऑफ 1, 3, 5, 7 एंड 9, राइट. तो फर्स्ट डिजिट के लिए मेरे पास 5 वेज होते हैं इन विच आई कैन फिल दिस प्लेस. ओके, व्हाट अबाउट द सेकेंड प्लेस? तो अभी यहाँ पे एक नंबर सपोज 5 ऑक्यूपाई हो गए यहाँ पे. ठीक है, इफ 5 इज ऑक्यूपाइंग दिस प्लेस, सो 5 कैन नॉट अपीयर इन एनी ऑफ दीज प्लेसेस नाउ बिकॉज वी हैव टू फॉर्म द नंबर्स विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स. तो 5 अभी यहाँ पे नहीं आ सकते. सो नाउ 5 इज आउट ऑफ कंसिडरेशन. वी आर लेफ्ट विद डिजिट्स 1, 3, 7 एंड 9. तो any of them can come in this place. So we have 4 ways in which we can occupy. So similarly, अब यहाँ पे suppose digit 3 has occupied this place. So 3 cannot appear in any of these places now. So now digits 3 and 5 are out of consideration. We are left with digits 1, 7 and 9. So once again we'll have 3 ways in which this place can be occupied, right? And similarly the next place can be occupied in 2 ways and the last place can be occupied in 1 way. Right? So every time one digit is occupying a particular place, the remaining places can be occupied with one less digit. तो हर बार एक डिजिट फिक्स करेंगे तो हमारे पास एक डिजिट कम होते जाते हैं. राइट. सो वी हैव द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स दैट आर पॉसिबल. ठीक है, टोटल नंबर्स पॉसिबल. टोटल नंबर्स पॉसिबल आर नथिंग बट 5 into 4 into 3 into 2 into 1, which is 120, and this is nothing but 5 factorial. Alright, so 5 factorial numbers possible हो जाएंगे, that is 120 numbers are possible which can be formed with the help of digits 1, 3, 5, 7 and 9 without repeating any of them. ठीक है, तो 120 5 digit numbers होंगे. और हमको यहाँ पे पूछा गया है what is the sum of all such numbers. ठीक है, what is the sum of all such numbers. तो क्लियरली हम लोग यहाँ पे 120 numbers लिख के उनको ऐड नहीं कर सकते. There has to be some other method of doing this question. Right, so pay attention properly. I'll discuss that method now. तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए what we'll do is we'll consider 3-digit number. We'll consider 3-digit number which is formed with the help of digits, let's say 5, 6 and 7 without repetition. ठीक है, so without repetition is the important condition. This question is also for without repetition case. तो without repetition के लिए हम लोग डिस्कस कर लेंगे अभी यहाँ पे. तो सबसे पहले दो कितने नंबर्स पॉसिबल है, हाउ मेनी नंबर्स आर पॉसिबल. तो जब हम लोग ने यहाँ पे किया तो वी गॉट 5 फैक्टोरियल नंबर्स, राइट. तो यहाँ पे सेम लॉजिक करेंगे तो विल हैव 3 फैक्टोरियल नंबर्स पॉसिबल. सो 3 फैक्टोरियल विच इज 6. सो 6 सच 3-digit नंबर्स कैन बी फॉर्म. तो व्हाट आर दोज नंबर्स? तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे दे विल बी 5, 6, 7, 5, 7, 6, 6, 5, 7, 6, 7, 5 and then finally 7, 5, 6 and 7, 6, 5. So these are the 6 numbers that are possible with the help of digits 5, 6 and 7. ओके, तो इन नंबर्स का टोटल अगर हमको निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे? तो एक तो तरीका हो गया कि हम लोग डायरेक्टली इनको ऐड कर दें, राइट. सो जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स. सो आपको ये सम मिला रहेगा 3996. सो जब हम ये सारे नंबर्स ऐड करते हैं हमको टोटल मिलता है 3996. बट जैसे हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे तो 120 नंबर्स आने वाले हैं ना, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू इट इन दिस वे, करेक्ट. तो हम लोग सारी नंबर्स लिख के उनको ऐड नहीं कर सकते. सो विल ट्राई टू सी अ मेथड नाउ जिससे हम लोग को यही सब मिलेगा विद द हेल्प ऑफ अ न्यू मेथड. ओके, तो क्या मैं फर्स्ट नंबर को लिख सकता हूं एज 500 plus 60 plus 7, right? Can the first number be written as 500 plus 60 plus 7? Yes. So next number can be written as 500 plus 70 plus 6. Okay. Next number can be written as 600 plus 50 plus 7. 600 plus 70 plus 5. 700 plus 50 plus 6. 700 plus 60 plus 5.
करेक्ट. तो ईच ऑफ द नंबर्स इज ब्रोकन इनटू हंड्रेड्स, टेंस एंड यूनिट्स. ऑल राइट. और हमको इनको ऐड करना है, मतलब इट इज सेम एज एडिंग अप ऑल ऑफ दीज. येस और नो, इट इज सेम एज एडिंग अप ऑल ऑफ दीज. ओके, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते. सो कैन आई से डिजिट 5 का अगर मैं कॉन्ट्रीब्यूशन देखूंगा यहाँ पे, तो मुझे क्या करना है, मुझे इन डिजिट्स के टर्म में एक एक्सप्रेशन लिखना है. ठीक है, माई एम इज टू राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ दिस डिजिट्स. तो अगर मैं डिजिट 5 कंसिडर करता हूं, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया, 500, 500, 50, 50, 5 एंड 5. सो डिजिट 5 का जो कॉन्ट्रीब्यूशन आया, दैट इज 2 टाइम्स 500, 2 टाइम्स 50, 2 टाइम्स 5. राइट. सो दिस इज कॉन्ट्रीब्यूशन इन फाइनल सम, कॉन्ट्रीब्यूशन इन टोटल सम. तो डिजिट 5 का कॉन्ट्रीब्यूशन ये है. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 5 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 1. क्यों? क्योंकि मुझे डिजिट 5 को बाहर निकालना है. आई वॉन्ट द डिजिट 5 आउटसाइड. सो दिस इज नथिंग बट 2 इंटू 5 कॉमन एंड देन 100 प्लस 10 प्लस 1. सो दिस इज 2 इंटू 5 इंटू 111. क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो डिजिट 5 का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा टोटल सम में, तो इस 3996 में जो डिजिट 5 ने कंट्रीब्यूट किया वो ये है. क्या ये बात सबको समझ रही है? इज एवरीबडी फॉलोइंग दिस थिंग? सो 2 बार 500 आता है, 2 बार 50 आता है और 2 बार 5 आता है. तो क्या मैं डिजिट 6 के लिए ये लिखूं तो आपको समझेगा. अगर मैंने डिजिट 6 के लिए ये लिख दिया, तो इज एवरीबडी फॉलोइंग दिस? हाउ वी गेट दिस? सेम थिंग है. 6 का देखो, 60 2 बार आया, 600 2 बार आ रहा है और 6 2 बार आ रहा है. सो इट इज सेम एज 2 इंटू 600, 2 इंटू 60, 2 इंटू 6. फिर 6 को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 100 प्लस 10 प्लस 1, दैट इज नथिंग बट 2 इंटू 6 इंटू 111. इफ दिस इज अंडरस्टूड, ये भी आपको समझ जाएगा कि 7 का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ये रहने वाला है, 2 इंटू 7 इंटू 111. वाई? बिकॉज 7 in hundreds place is coming twice, it is coming in tens place twice, and it is coming in units place twice. तो 7 का कंट्रीब्यूशन ये हो गया. तो 5 का कंट्रीब्यूशन इज दिस, 6 का ये आ रहा है, 7 का ये आ रहा है. तो इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे, इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे, हमको ये सेम नंबर मिलना चाहिए, दैट इज 3996. क्या ये बात सबको समझ रही है? तो अभी यहाँ पे हम लोग ने हर एक नंबर कंसिडर कर लिया है. ऑलराइट. सो दिस सम हैज टू बी सेम एज दिस सम. ऑलराइट. तो द टोटल सम इफ आई वांट टू राइट डाउन, सो अगर मैं इसके लिए टोटल सम लिखूंगा, टोटल सम इज नथिंग बट 2 इंटू, सो बेसिकली हम ये सबको ऐड करने वाले हैं ना. तो ओके, लेट मी जस्ट राइट इट. सो 2 इंटू 6 इंटू 111 प्लस 2 इंटू 7 इंटू 111. तो क्या आप देख रहे हैं, 2 कॉमन है, 111 कॉमन है, और बचता क्या है, 5 प्लस 6 प्लस 7. ठीक है, मैं उनको ऐड नहीं कर दूंगा, मुझे इसको ऐसे ही रखना है, 5 प्लस 6 प्लस 7. नाउ व्हाई दिस 5 प्लस 6 प्लस 7 इज इंपॉर्टेंट फॉर अस? बिकॉज दीज आर द डिजिट्स जिनको यूज करके हम लोग ने ये नंबर्स बनाए. तो मैंने पहले बताया आपको कि मुझे ये सम फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ द डिजिट्स दैट आई एम यूजिंग. In terms of the digits that I am using, have I achieved that? Yes. Alright. तो अभी अगर मेरे पास ये सारे नंबर्स नहीं भी लिखे हुए होंगे तो भी मैं ये सम निकाल सकता हूं, और वो सम ऐसे मिलेगा मुझे. ओके. तो एक बार तो पहले ये वेरीफाई कर लो. सो अगर आप ये कैलकुलेट करोगे, दिस इज 2 इंटू, दिस विल बी 18 इंटू 111. तो ये आता है 36 टाइम्स 111, विच विल एंड अप विथ 3996. सो दिस सम इज ऑब्वियसली सेम एज दिस सम. ऑलराइट. तो ये जब हम लोग ने ऐसे नंबर्स को लिख दिया, तो हम लोग को सम लिखने के लिए एक और मेथड मिल गया. अभी ये मेथड को जनरलाइज करेंगे. तो यहां पे तो 3 डिजिट नंबर था, तो मान लो n डिजिट नंबर है,
ठीक है, या फिर अपने एग्जाम्पल कंसिडर कर लेंगे, वी आर लुकिंग एट 5 डिजिट नंबर, तो उसके लिए क्या रहेगा, ठीक है, तो n करेंगे और फिर n की वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट करने वाले हम लोग, ठीक है। तो सम n डिजिट नंबर विच इज फाउंड विद द हेल्प ऑफ n डिजिट विदाउट रिपीटेशन। आई रिपीट, n डिजिट नंबर की बात करेंगे हम लोग, जो n डिजिट्स यूज करके फॉर्म करेंगे, वो डिजिट्स रिपीट नहीं होंगे, और उन सारे नंबर्स का टोटल वो क्या रहेगा, उसका एक्सप्रेशन लिखने को ट्राई करते हैं। राइट, सो नाउ विल लुक एट n digit number formed using n digits without repetition। ठीक है, तो इनका टोटल सम क्या रहेगा, इनका टोटल सम क्या रहेगा। ओके, तो अभी जब हम लोग ने डिजिट 5 के लिए सम लिखा, तो एक पार्ट तो सिंपल था, विच वॉज इज 100, 10 एंड 1। वाई, बिकॉज 5 कैन ऑक्यूपाई 100 प्लेस, तो जब वहां पे जाएगा तो उसकी वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई हो जाती है। राइट, सो 5 इंटू 100 500 मिलता है हमको। 5 जब 10 प्लेस ऑक्यूपाई करता है तो उसकी वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 5 जब यूनिट्स प्लेस पे ऑक्यूपाई करेगा तो उसकी वैल्यू 5 इंटू 1 5 रहेगी। ऑलराइट, तो जो ये वाला एक्सप्रेशन है, इसमें 111 जो आ रहा है, दैट इज कमिंग एज 100 प्लस 10 प्लस 1। तो अगर मान लो 4 डिजिट नंबर होता, अगर वो 4 डिजिट नंबर होता, ठीक है, इफ यू आर लुकिंग एट 4 डिजिट नंबर, ठीक है, 4 डिजिट नंबर करते हम लोग, और मान लो डिजिट्स होते 5 6 7 8, तो 5 कैन ऑक्यूपाई 1000 प्लेस, तब उसकी वैल्यू 1000 से मल्टीप्लाई होती। 5 कैन ऑक्यूपाई 100 प्लेस, तब उसकी वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई होती। 5 कुड हैव ऑक्यूपाइड 10 प्लेस, तो उसकी वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई होगी, और जब यूनिट्स प्लेस पे होगी तब उसकी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी। तो फिर से जब मैं 5 कॉमन लूंगा तो मेरे पास आने वाला है 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1, तो ये आने वाला है 5 टाइम्स 1111। ठीक है, और इसके आगे एक नंबर रहेगा, देयर इज गोइंग टू बी सम नंबर ओवर हियर, क्योंकि कितनी बार 5 1000 प्लेस पे है, कितनी बार 5 100 प्लेस पे है, कितनी बार 5 10 प्लेस पे, कितनी बार 5 1 प्लेस पे, मतलब यूनिट्स प्लेस पे। राइट, तो वो भी एक नंबर रहेगा, बट यहां पे फोकस इस पे रखो कि ये जो नंबर आ रहा है हमको 111, यहां पे आ रहा है 1111, तो 3 डिजिट के लिए हमको मिला 111, 4 डिजिट के लिए मिला 1111। तो क्लियरली आई थिंक यू कैन रियलाइज वी आर गोइंग टू एंड अप विथ समथिंग लाइक 1111 n times when we'll be looking at n digit number, when we'll be looking at n digit number। तो 4 डिजिट के लिए ये 1111 रहेगा, 3 डिजिट के लिए 111, 2 डिजिट के लिए 11 रहेगा, 5 डिजिट के लिए 1111 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, सो n टाइम्स दिस 1111 विल कम। ओके, सो दिस पार्ट इज सॉर्टेड। यहां पे क्या देखा हम लोग ने, ये मैंने बोला दिस इज इंपॉर्टेंट। तो यहां पे क्या आ रहे हैं, सम ऑफ द डिजिट्स विच आर यूज्ड टू फॉर्म द नंबर्स। तो डिजिट्स फॉर्म करें हम लोग 5 6 7 यूज करके। सो दिस इज नथिंग बट द सम ऑफ डिजिट्स विच हैव बीन यूज्ड टू फॉर्म द नंबर्स। तो एक एक्सप्रेशन आने वाला यहां पे विच इज सम ऑफ n डिजिट्स, सम ऑफ n डिजिट्स। अभी यहां पे जो आने वाला है दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां पे क्या आया था, नंबर 2 आया था। राइट, वाई दैट 2 हैड कम, बिकॉज वो यहां से आया हमारे पास। ठीक है, वो हमारे पास यहां से कैरी होते हुए आ रहा है। राइट, दिस इज वेयर द 2 हैज कम इन पिक्चर। सो 2 टाइम्स 500 आया था, 2 टाइम्स 50 आया था, और 2 टाइम्स 5 आया था। तो हाउ कैन आई अंडरस्टैंड कि कितनी बार कोई नंबर किसी पर्टिकुलर प्लेस पे रहेगा। तो यहां पे हमको सिंपल था, हमारे पास नंबर सामने थे, तो हम लोग ने देख लिया कि 500 2 बार आ रहा है। बट जब बड़े नंबर्स रहेंगे, 5 डिजिट 6 डिजिट नंबर्स, तब हमको कैसे पता चलेगा कि 500 कितनी बार आ रहे हैं। लेट सपोज 500 का एग्जांपल लेते हैं, 500 कितनी बार आएगा वो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए भी सिंपल वर्किंग है। सो लेट सपोज वी हैव अ 4 डिजिट नंबर एंड आई वांट टू फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स 500 विल कम। ठीक है, मतलब ये 500 कितनी बार आएगा, जब मैं उसको अगर ऐसे लॉन्ग हैंड में मुझे लिखना रहता है सम को, तो 500 कितनी बार आएगा। ठीक है, सो यहां पे देखो 5 अगर 100 प्लेस पे है और मैं 4 डिजिट नंबर फॉर्म कर रहा हूं यूजिंग डिजिट्स 5 6 7 8। ठीक है, यूजिंग डिजिट्स 5 6 7 एंड 8। तो ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल होंगे जिसमें 5 100 स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, क्योंकि उतनी ही बार 5 की वैल्यू 500 आएगी हमारे पास और वो ऐड होगी। ऑलराइट, तो यहां पे देखो 5 डिजिट तो ऑक्यूपाई हो गया,
तो बचे 6, 7 and 8. So for this place I have 3 ways of occupying this digit. For this I have 2 ways and then for this I'll have 1 way because we are not allowed to repeat the numbers. ठीक है, तो डिजिट्स रिपीट नहीं हो सकते हैं. तो पहले डिजिट के लिए मतलब पहले प्लेस के लिए 3 वेज, ये प्लेस के लिए 2 वेज एंड ये प्लेस के लिए 1 वे. सो देर आर 6 वेज ऑफ डूइंग इट. तो इसको भी मैं 6 वेज नहीं लिखूंगा. दिस इज 3 into 2 into 1, राइट. दिस इज नथिंग बट 3 फैक्टोरियल वेज ऑफ डूइंग इट. इसका मतलब देयर विल बी 6 नंबर्स जिनमें 500 प्लेस ऑक्यूपाई करेगा. अगर मैं सारे 4 डिजिट नंबर्स बनाता विद द हेल्प ऑफ दीज डिजिट्स 5, 6, 7, 8, तो उसमें 500 प्लेस में 6 नंबर्स में रहेगा. आर यू फॉलोइंग दिस और नो? एंड दिस 6 इज नथिंग बट 3 फैक्टोरियल. तो जैसे यहां पे जब मैं 3 डिजिट नंबर बना रहा था तो 500 प्लेस में 2 बार था, तो इसीलिए 500 2 टाइम्स काउंट हुआ. 600 प्लेस में 2 टाइम्स था, इसीलिए 600 2 बार काउंट होगा. सिमिलरली 700 2 बार काउंट होगा. अभी जब मैं 4 डिजिट नंबर कर रहा हूं तो 500 प्लेस में 6 बार रहेगा. इसका मतलब 500 6 टाइम्स काउंट होगा. आर यू फॉलोइंग इट? सिमिलरली जब मैं 6 को 100 प्लेस पे रखूंगा तो 600 भी 6 बार काउंट होगा, 700 6 बार काउंट होगा, 800 भी 6 बार काउंट होगा. नॉट जस्ट दैट, अभी मान लो 5 को हम लोग ने रखा 10th प्लेस पे, तो फिर से मेरे पास कितने नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं? इसके लिए 3 वेज, इसके लिए 2 वेज, इसके लिए 1 वे. सो फिर से आ रहा है 3 into 2 into 1, 3 फैक्टोरियल. मतलब 6 नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड जिसमें 5 10th प्लेस ऑक्यूपाई करेगा. इसका मतलब 50 6 टाइम्स आएगा, 50 भी 6 टाइम्स आएगा. अगर हम लोग ऐसा वाला एक्सप्रेशन लिखने जाएंगे तो 56 टाइम्स आएगा. तो आप चेक कर सकते हो कि सारे डिजिट्स 5, 6, 7, 8 जब एक एक बार थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस और यूनिट्स प्लेस ऑक्यूपाई करेंगे तब हमारे पास हर एक प्लेस के लिए 6 नंबर बनेंगे. इसका मतलब 5 जब थाउजेंड्स प्लेस में है तब 6 नंबर बनेंगे, 5 जब हंड्रेड्स प्लेस पे है तब 6 नंबर बनेंगे, 5 जब टेंस प्लेस में है तब 6 नंबर बनेंगे और 5 जब यूनिट्स प्लेस में है तब 6 नंबर बनेंगे. और जब मैं 5 का टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करूंगा मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 विल बी 6 into 5 into 1000 plus 100 plus 10 plus 1. Are you getting it? तो ये 6 क्या था? दिस वॉज नथिंग बट 3 फैक्टोरियल. ये नंबर कौन सा है? 4 डिजिट नंबर है, तो 4 डिजिट के लिए 3 फैक्टोरियल आ रहे हैं. दिस 2 इज ऑल्सो नथिंग बट 2 फैक्टोरियल. तो 3 डिजिट नंबर के लिए हमारे पास आ रहा है 2 फैक्टोरियल, राइट. 3 डिजिट के लिए आ रहा है 2 फैक्टोरियल. तो n डिजिट के लिए यहां पे आने वाला है n-1 factorial. n-1 factorial. I hope this is understood. This is very important. कितनी बार कोई डिजिट कोई पर्टिकुलर प्लेस ऑक्यूपाई करेगा, कितनी बार कोई पर्टिकुलर डिजिट कोई पर्टिकुलर प्लेस ऑक्यूपाई करता है, उतनी बार उसका कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा मल्टीप्लाइड विद दैट वैल्यू, राइट. बट कितनी बार आता है दैट इज n-1 फैक्टोरियल. ठीक है, कितनी बार वो पार्ट कंसिडर करना है, मतलब मुझे 500 कितनी बार कंसिडर करना है, 600 कितनी बार कंसिडर करना है, या फिर 50 कितनी बार कंसिडर करना है, वो मुझे पता चलता है n-1 फैक्टोरियल से. आई होप यू हैव फॉलोड दिस. तो जब मैं टोटल सम निकालूंगा फॉर n डिजिट नंबर फाउंड यूजिंग n डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन, द टोटल सम विल बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन. ऑलराइट. सो अभी हमारे पास जो डिजिट्स है इन द क्वेश्चन आर 1, 3, 5, 7 and 9. दीज आर दी ऑड डिजिट्स, राइट. 1, 3, 5, 7 and 9. तो इनका टोटल सम क्या रहेगा? What will be the total sum? So we have a 5 digit number, so this will be 5-1 factorial into sum of digits which are 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 into 1 1 1 1 5 times. So 5 times 1 ऐसे. So this is going to be 4 factorial into this total is 25 into 1 1 1 1 1. So 4 factorial 24 into 25, this turns out to be 600 into 1 1 1 1 1. So this simply is going to be 6 6 6 6 6 5 times and then followed by 2 0. So 5 times 6 followed by 2 0 should be the answer. We have that in option B, 5 times 6 followed by 2 zeros. So the answer will be option B.
the sum of all such possible 5-digit numbers is going to be 5 times 6 followed by 2 zeros. ठीक है. So more than the answer, I hope everybody has followed the method in which we can achieve that sum. ठीक है. तो मेथड क्या है वो आपको सबको समझ में आ गया. तो 5 डिजिट 6 डिजिट नंबर से हम लोग कंसिडर करेंगे तो हम तब वहां पे ये सारे नंबर्स लिख नहीं सकते, राइट. वी कैन नॉट राइट डाउन ऑल द पॉसिबल 5 डिजिट नंबर्स. तो जब हम लोग ने यहाँ पे ही देखा वी हैव 120 सच नंबर्स, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट 120 नंबर्स. तो वी टुक द एग्जाम्पल ऑफ 3 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फाउंड विद हेल्प ऑफ सम डिजिट्स 5 6 7 लिया हम लोग ने एग्जाम्पल के लिए. तो उनका सम हम लोग जब नंबर्स लिख के निकालते तो हमको इजीली मिल जाता है. बट वी वांट एन एक्सप्रेशन जिससे हम लोग डिजिट्स को यूज करके सम निकाल सकते हैं, राइट. तो ये नंबर्स को हम लोग ने लॉन्ग हैंड में लिखा, मतलब 567 कैन बी रिटन एज 500 + 60 + 7. और वैसे ही हम लोग ने सारे नंबर्स लिखे. फिर हर एक डिजिट का कॉन्ट्रीब्यूशन देखा हम लोग ने. तो 5 के लिए 500 आता है, 50 आता है और 5 आता है. तो उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन आता है वो हम लोग ने इस तरह लिखा. सिमिलरली 6 के लिए ऐसा लिखा जा सकता है, 7 के लिए ऐसा लिखा जा सकता है. और जब हम लोग टोटल सम करते हैं तो टोटल सम कैन बी फाउंड आउट इन दिस मैनर एंड वी गेट द सेम सम एज वी गेट अर्लियर, राइट. तो हमको पता चला कि ऐसा कुछ एक्सप्रेशन पॉसिबल है जिसमें हम लोग डिजिट्स को यूज कर सकते हैं, राइट. तो जिन डिजिट से नंबर्स बना रहे हैं वो डिजिट्स यूज करके हम लोग टोटल सम निकाल सकते हैं, राइट. तो वी जस्ट वेंट ऑन टू जनरलाइज द रिलेशन, राइट. तो 3 डिजिट रखा हम लोग ने, 3 डिजिट का तो एग्जाम्पल देखा हम लोग ने, और साथ में 4 डिजिट के साथ हम लोग ने कंपेयर किया. तो वी रियलाइज दैट दिस 1111 विल कम n टाइम्स व्हेन वी आर लुकिंग एट अ n डिजिट नंबर. जो मिडिल पोर्शन है दैट इज सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, एंड जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज दिस n-1 फैक्टोरियल, राइट. दिस इज द नंबर ऑफ टाइम्स ईच डिजिट विल ऑक्यूपाई अ पर्टिकुलर प्लेस. दिस इज द नंबर ऑफ टाइम्स ईच डिजिट विल ऑक्यूपाई अ पर्टिकुलर प्लेस, राइट. तो जैसे यहाँ पे था 5 ऑक्यूपाइड 100 स्पेस 2 टाइम्स. वो 2 कैसे आया? 3-1 फैक्टोरियल, बिकॉज वी आर लुकिंग एट 3 डिजिट नंबर. सो 3-1 2 फैक्टोरियल टाइम्स 5 appears in hundreds place. Similarly 2 times in tens place, 2 times in units place. Same happened for digit 6, same happened for digit 7. ठीक है. तो 2 सब में आ रहा था इसीलिए वो 2 कॉमन था. बट दिस 2 इज नथिंग बट 3-1 फैक्टोरियल. तो जब हम n डिजिट नंबर कंसिडर करेंगे इट विल बी n-1 फैक्टोरियल, ऑलराइट. एंड वी एंड अप विद दिस एक्सप्रेशन. और फिर जो हमारा क्वेश्चन था उसको हम लोग ने इजीली सॉल्व कर दिया, ऑलराइट. तो इस क्वेश्चन में एम्फेसिस मैंने बोला था आपको कि दिस इज एप्लीकेबल व्हेन वी आर लुकिंग एट अ केस ऑफ विदाउट रिपीटेशन. ठीक है. तो हम लोग जो नंबर्स फॉर्म कर रहे हैं उसमें डिजिट्स रिपीट नहीं हो सकते, तभी ये एक्सप्रेशन वैलिड है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. तो इसका आंसर इज ऑप्शन बी.